अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप उस कौम के बारे में जानते हैं जो कौम अपनी तबाही पे खुद खुश होती हो? मैं जानता हूँ। उस कौम का नाम है इंडिया। अब आप एक बात देखें। दो हैवी वेट्स अमेरिका और चाइना साउथ चाइना सी में एक जंग का माहौल उन्होंने बना दिया है और वो एक कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं, बड़े कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं। और इंडियन मीडिया खुश हो रहा है कि अमेरिका आ रहा है साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ और इंडिया की हेल्प करने। क्या है वो ऐसा रहे हैं उनको, मगर ये समझ नहीं आ रहा कि ये दो हैवी वेट्स के कॉन्फ्लिक्ट में ये खुद तबाह हो जाएंगे। ये इनको बात समझ में नहीं आ रही। और ये जश्न मना रहे हैं, ये जश्न मना रहे हैं अपने मीडिया पे, ये लोग जश्न मना रहे हैं। समझ इनको ये नहीं आ रहा कि ये खुद तबाह हो जाएंगे। जिस तरह अभिनंदन पिछले साल फरवरी में जब उसका जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार के गिरा दिया और वो पता नहीं किस तरह वो टपक गया पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर, तो जब उसको मकामी लोगों ने, सिविलियंस ने पकड़ा और मारना शुरू किया, उसने क्या किया? अपनी गन फेंक दी और उनसे मार खाना शुरू कर दी। क्यों? देखिए, अगर मैं आर्मी में हूं, सही है, और मैं एक हालत जंग में हूं और मैं एक दुश्मन के मुल्क में आके, जो उस वक्त जो अटैक, जिस मुल्क ने मेरे मुल्क पर अटैक किया है या जो लड़ाई हो रही है, अगर मैं वहां गिर जाऊं, मेरे पास वेपन है, लोग मुझे मारने आ रहे हैं, मैं कभी अपना वेपन नहीं फेंकूंगा। मैं तो नहीं फेंकूंगा भाई। वो पता नहीं वो आर्मी वाले हैं, कौन है, उनके पास वेपन है नहीं है, वो मुझे मार रहे हैं, मैं अपना वेपन फेंक दूं? क्यों? उसने क्यों अपना वेपन फेंका? उसने अपना वेपन इसलिए फेंका क्योंकि वो डरपोक था। उसने ये सोचा, मैं अपना अगर वेपन फेंक दूंगा, ये लोग मुझे शूट नहीं करेंगे, मुझे जान से नहीं मारेंगे। अगर मेरे पास गोलियां ख़त्म हो जाएंगी तो ये मुझे कोई ना कोई, पता नहीं, कोई बचा लेगा आकर या रहम खा जाएंगे। इसलिए उसने उनको अपना वेपन फेंक दिया। तो लोगों ने उसको अच्छा खासा धोना शुरू कर दिया। वो तो शुक्र करे ये हमारी पाकिस्तान आर्मी का कि वो उसको उठा के ले गए, बचा लिया उसको, अभिनंदन को। अच्छा, फिर हमने थोड़ी चाय वाय पिलाई उसको, अभिनंदन को ना। तो जब हमने उसको वापस तरस खा के वापस छोड़ा, इन्होंने तरले तरले डाल दिए थे अमेरिका के कि पाकिस्तान को बोलो अभिनंदन को छोड़े। हमने छोड़ दिया, चलो भाई, गुडविल जेस्चर, छोड़ दिया हमने। ओ भाई, अभिनंदन इंडिया गया, आपने उसको, वो क्या, उसका क्या नाम है आपकी, ये इंडियन मेडल का, घन चक्रा, नहीं क्या नाम है वो, धोबी पट का घन चक्रा, क्या नाम, मुझे नहीं सही तरह पता क्या नाम है, घन चक्रा टाइप कुछ नाम है, चक्रा है मगर, कुछ घन चक्रा है या क्या चक्रा है, मगर चक्रा ही कुछ है। तो वो उन्होंने उसको दे दिया यार, और खुश हो रहे हैं लोग, वो खुश हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, भाई अभिनंदन आ गया, पता नहीं इतने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, F-16 गिरा दिया। दुनिया बोल रही है F-16 नहीं गिरा, F-16 नहीं गिरा, मगर इंडियन मीडिया बोल रहा है गिरा। वो उन्होंने ख्वाबों में गिराने शुरू कर दिए। मैं एक इंडियन प्रोग्राम देख रहा था, काफ़ी अरसे की बात है, अब तो मैं आपको पुरानी बातें बता रहा हूँ। काफ़ी अरसे ये मैंने एक प्रोग्राम देख रहा था, उसके अंदर वो जो उन्होंने इंडियन एंकर ने किसी एनालिस्ट को बुलाया था, वो एनालिस्ट बोल रहा है ये जो पुर्जे आप दिखा रहे हैं ये F-16 के हैं ही नहीं, ये पुर्जे F-16 के हैं ही नहीं। तो वो बेचारा शर्मिंदा हो गया, अब उसके पास कुछ बोलने को था नहीं, उसने बात गोलमोल करना शुरू कर दी। बहरहाल इंडियन कौम बड़ा खुश हो रही है, और एक साल पहले भी बड़ा खुश हुई थी जब अभिनंदन छितर खा के यहां से वापस गया था। तो ये इनकी साइकी है, ये इनकी मेंटालिटी है कि ये जलील होकर खुश होते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा, खाली हिंदू खुश नहीं हो रहे, कुछ मुसलमान जो इंडिया में रहते हैं वो भी खुश हो रहे हैं। क्यों? देखें, आपको मैं एक वाकया सुनाता हूं। हम लोग, हमारे रिश्तेदार रहते हैं इंडिया में, बॉम्बे में, इंडिया में हमारे रिश्तेदार रहते हैं। हमारा उनसे काफ़ी अरसे तक कोई ताल्लुक, कोई कांटेक्ट नहीं था। जब मैं 17-18 साल का हुआ तो हमारा उनसे दोबारा पता नहीं कई साल बाद कांटेक्ट हुआ ना। तो शुरू में वो मेरे अब्बू के वो कज़न्स थे, मगर मुझसे कोई 3-4 साल की उम्र में बड़े होंगे।
तो उनसे काफ़ी अच्छी सलाम दुआ ये वो ये हो गई ना। उस ज़माने में पाकिस्तान और इंडिया का कोई टेंशन शुरू हो गई बॉर्डर के ऊपर। बॉर्डर के ऊपर टेंशन शुरू हो गई, तो मैंने उनसे उस बारे में बात हुई। तो उसका जो बंदा था, मेरा आप अंकल कह लें या अब्बू या कज़न कह लें, वो बोलता है कि इंडिया तो पाकिस्तान पे तरस खा रहा है, अगर हम तरस ना खाएं तो ऐसा होगा कि जो इज़राइल पैलेस्तीन में कर रहा है वो ही इंडिया पाकिस्तान के साथ करेगा। मैंने बोला तुम्हारा दिमाग, मेरा वहाँ पे मीटर थोड़ा शॉर्ट हो गया। मैं आपको सही बताऊँ, ये जो दोगले लोग नहीं होते, मेरा मुझे गुस्सा इंडिया पे क्यों आता है? जब मैं इंडिया का नाम सुनता हूँ ना, मेरा पारा चढ़ जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये दोगले 2 नंबर लोग हैं, झूठे मक्कार 2 नंबर और चाकिया की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं। अच्छा, अगर आपका दुश्मन हो ना, डिग्निफाइड कोई गैरतमंद दुश्मन हो, बोलो भाई, तो वो खाली आपको डायरेक्ट आपके मुंह पे बोले भाई तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, तुमसे जंग करूंगा, ये तुमसे मैं लड़ूंगा, सही है ना? आप बोलते हो भाई मर्द का बच्चा है, सामने आके बोल रहा है, सही है, उससे लड़ने ही मजा आएगा। जिस तरह रिचर्ड द लायन हार्ट और सलाउद्दीन अयूबी। सलाउद्दीन अयूबी जंग के दौरान बीमार हो गया, तो रिचर्ड द लायन हार्ट उसे मिलने आया, उसकी खैरियत पूछने आया। और जब रिचर्ड द लायन हार्ट बीमार हो गया, तो सलाउद्दीन अयूबी उसकी जंग के दौरान खैरियत पूछने गया कि वो कैसी है, और उसको दवाइयाँ भी शायद लेकर गया ताकि उसकी अच्छी तीमारदारी हो सके। ये होता है डिग्निफाइड एनिमी से लड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह सलाउद्दीन अयूबी को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई और रिचर्ड द लायन हार्ट वापस चला गया। मगर ये होता है दुश्मन जिसके साथ लड़ने में भी मजा है, ये कमीना। और उस पे ना आदमी को क्या से बोल, ऐसा गुस्सा भी नहीं चढ़ता, इस लिहाज से गुस्सा नहीं चढ़ता कि खून आपका इसलिए नहीं खोलता, इस लिहाज से नहीं खोलता कि भाई वो बंदा बोलता है नहीं यार ये डिग्निफाइड आदमी, थोड़ी रिस्पेक्ट होती है उसकी भी। मगर ये इतना कमीना, इतना हमारा कमीना जो पड़ोसी है, इतना कमीना है, इतना कमीना पड़ोसी है। अब आप एक और बात सुन लें, मैंने कल वीडियो देखी, नेपाली कोई ऑफिसर हैं, वो गालियां दे रहे हैं हिंदुओं को, इंडिया को आरएसएस वालों को गालियां दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी और चाइना की आर्मी तुम्हारे साथ जैसा कर रही थी ना, वो तुम्हें को तो पता है तुम्हारे साथ वो लोग क्या करते हैं, अब हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो भूटान, नेपाल, वहां पे श्रीलंका, ये आपने कोई इंटरव्यू सुना इंडिया के बारे में, इंडिया के हक में? अफगानिस्तान से, भूटान से, बांग्लादेश से इस दौरान नहीं। क्यों? इन्होंने पूरे जितने इनके पड़ोसी हैं उन्होंने तबाही मचाई हुई है, उनके साथ लड़ाई की हुई है, वह फितना फैला रहे हैं वहां पे, अपनी रॉ के जरिए फितना फैला रहे हैं ये लोग और जलील हो रहे हैं। नफरत फैल गई है इंडिया के लिए उसके पड़ोसियों के दिल में। मैं आपको बात बता रहा था अपने रिश्तेदारों की, सही है ना? तो जब उसने मुझे ये बोला, वो रिश्तेदार ने, जो भी वो फंटर था, कि इंडिया पाकिस्तान का ये, मैंने बोला दिल में, मैंने बोला उसको, मैंने जलील नहीं किया उस वक्त क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट का रिश्ता था, मगर मैंने अपने दिल में बोला मैंने बोला अगर तुम, अच्छा मैंने जो बोला वो ये बोला, अगर तुम में इतना तप्पड़ है ना तो आ जाओ, तुम्हारा वेट कर रहे हैं, हम तुमसे भीख नहीं मांग रहे कि नहीं आओ, हम तो कह रहे हैं आ जाओ, तेल लगा कर आना। उसके बाद मैंने उस बंदे को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से डिलीट कर दिया। उस खानदान से, भले वो मेरे रिश्तेदार हैं, भाड़ में गए ऐसे रिश्तेदार, मुझे ऐसे रिश्तेदार नहीं चाहिए बगैरत। ये वहाँ इतने अपोलोजेटिक, और ये इनकी मीडिया की मक्कारी की वजह से इनका ब्रेन वॉश हुआ है लोगों का। मगर कुछ भी ब्रेन वॉश है या नहीं है, ऐसे रिश्तेदार मेरे को नहीं चाहिए, तो उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। और मैं लानत भेजता हूँ इस तरह के ऐसे रिश्तेदारों पे जो बेगैरत हो चुके हैं इंडिया में रहते हुए। होंगे गैरतमंद मुसलमान वहां पर होंगे, मैं उनको भाई नहीं जानता। दूसरी बात, यहां पर मेरे शहर में एक इंडियन मुस्लिम भी रहता था, अभी है या नहीं मुझे नहीं याद, मगर रहता था पहले। और वो दूसरे हिंदू जो यहाँ पे इंडियन थे, इतना अपोलोजेटिक, इतना ऐसा जैसे उसकी फैमिली का नौकर हो। वो काम करता था पैनासोनिक कंपनी के अंदर एज अ IT
स्पेशलिस्ट, और ऐसा उसका बिहेवियर कि बस मैं अपनी जान ही निछावर कर दे, बस कालीन बन के लेट जाए उनके लिए कि वो कालीन पर चल के अपने घर जाएं। ऐसे ऐसा बिहेवियर, ये क्या हो गया है वहां के मुसलमानों को? क्या हो गया है तुम लोगों को भाई? किसने तुमको डस लिया है? तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है? कहाँ मर गई तुम्हारी गैरत? भाई मैं ये नहीं बोल रहा अल्लाह माफ़ करे किसी को आप जाके कोई कोई गलत काम कर दो, मगर अपने अपने आप को तो बेशर्मी से तो उठाओ अपने आप को, ऐसी बेगैरती और बेशर्मी से तो उठाओ। देखें आज ये बस अपनी आजकल ये अपनी जो इनकी कमबख्ती आई हुई है, आने वाली है, बहुत बहुत जल्द, बहुत करीब है इनकी कमबख्ती। ये इस पे तमाशा खड़ा कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अभी होली दिवाली भी मनाएंगे उसके ऊपर। मगर मैं आपको ये बात बता दूं, अच्छा पाकिस्तान क्या कर रही है? हम अपना आराम से बैठे हुए हैं भाई, हम देख रहे हैं इंडिया तबाह हो रहा है और हम अब आराम से बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने जो असल में काम करना था वो हमने कर दिया, अंदर समझ में, आप पता है आपको समझ में आ गई ना, बस सही, और वो हमने कर दिया। तो अब हम आराम से पीछे बैठे हैं भाई, हम ना 3 में ना 13 में, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम ना 3 में ना 13 में, आराम से पीछे बैठ के हम देख रहे हैं वो चाइना आ रहा है अमेरिका से लड़ने, अमेरिका आ रहा है चाइना से लड़ने साउथ चाइना सी में, और वो उसमें बीच में इंडिया की तबाही हो जाएगी, इंडिया खुश हो रहा है और हम आराम से पीछे बैठ के देख रहे हैं, पता नहीं क्यों 2-3 मुल्क क्यों लड़ रहे हैं भाई, हमने तो नहीं लड़ाया इनको, ना हम चाहते हैं तबाह, खुद ही हो रहे हैं तो हो रहे हैं, अब क्या हम क्या कर सकते हैं भाई।